मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। पिछले संडे में बाथरूम में नहा रहा था। नहाते ही मेरे सडन चेस्ट में पेन हुआ। मैंने बेटे को बुलाया। बेटे ने जल्दी अपने पड़ोसियों से हेल्प लेके मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। आई एम डॉक्टर आशीष अग्रवाल, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सुबह मेरे पास अर्ली मॉर्निंग कॉल आया कि एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा छाती में दर्द हो रहा है और उसकी सांस काफ़ी फूल रही है एंड इज़ प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, मतलब उसका पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया है। सिम्टम्स सुन करके मुझे समझ आ गया कि इट इज़ मोस्ट लाइकली अ हार्ट अटैक और आई ऑलरेडी इन्फॉर्म माई टीम टू रीच द कैथ लैब एज सून एज पॉसिबल। एमरजेंसी में भी हमने इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से पेशेंट आएगा, उसे इमीडिएटली रिसीव करना है। जब पेशेंट इमरजेंसी में आया तो उसके ईसीजी में एक मैसिव हार्ट अटैक, जिसे हम एंट्रीवॉल एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं, वो उसको पाया गया और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट आज की तारीख में है इमीडिएट एंजियोप्लास्टी, विच वी कॉल इट एज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें कि हम जो नस इमीडिएटली बंद हो जाती है उसे वायर डाल के बलून से साफ करके और स्टेंट लगा करके खोलते हैं। वी केम टू नो दैट पेशेंट को एक कार्डियक अरेस्ट भी हो गया है और उसे एक हार्ट की एक क्योटिक रिदम होती है जिसे हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यानी कि वीटी एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वीएफ के नाम से जानते हैं, जो कि एक टर्मिनल रिदम होती है। सो इस पेशेंट को ऑलरेडी वीटी और वीएफ होना शुरू हो गया था, जिसमें कि पेशेंट को इमीडिएटली वेंटिलेटर पे लिया गया और उसे मल्टीपल शॉक्स हमें देने पड़े और हमने पेशेंट को इमीडिएट एंजियोप्लास्टी की, पेशेंट की फ्लो स्टेंट डाला, फ्लो एस्टैब्लिश किया। हमारी आईसीयू की टीम ने पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया और इनिशियल 12 आवर्स में हमें पेशेंट के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसे कंटिन्यूस, संडे का दिन था और उसे कंटिन्यूस वीटी और वीएफ हो रहा था। पेशेंट को हमने मल्टीपल शॉक्स दिए, काफ़ी ज़्यादा डोज में ड्रग्स दिए। हालांकि 12 घंटे बाद उसकी कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हुई। इसका मतलब कि जो उसकी रिदम है वो थोड़ी सी स्टेबल हुई। अगले 12 से 24 घंटे में पेशेंट का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बेटर हुआ, यूरिन आउटपुट आना शुरू हुआ और पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई। 2 से 3 दिन बाद पेशेंट को वेंटिलेटर से आउट किया गया, उसे डिस्चार्ज किया गया और कंप्लीटली स्टेबल होने के बाद घर भेजा गया। आज पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में बिल्कुल हेल्दी स्टेट में आता है एंड ही इज़ कम्प्लीटली हेल्दी नाउ। थैंक यू। आकाश हेल्थ केयर के सभी टीम मेंबर्स एंड डॉक्टर्स ने मेरा बहुत केयर किया। उसके बाद जब मेरी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, मैं 3 दिन वो मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। जब 3 दिन बाद मुझे होश आया तो मैं आईसीयू में था। उसके बाद मेरी रिकवरी हुई और आज मैं ठीक हूँ और आपके सामने हूँ विद द गॉड ऑफ ब्लेस एंड थैंक्स टू टीम मेंबर्स ऑफ आकाश हेल्थ केयर। डॉक्टर आशीष ने बहुत एफर्ट किए, डॉक्टर सुकृति, डॉक्टर आशीष एंड अपनी एनेस्थीसिया टीम और अपना पूरा मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, जिसके कारण आज मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ। थैंक यू आकाश।